रात को मुझे एक जरूरी ऑर्डर मिला। तुम बहाना मत बनाओ। तुम्हें 1 मिनट 8 सेकंड की देरी हुई है। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें एक तोहफा खरीदना होगा। ठीक है, तुम क्या चाहती हो? बस नया वाला 1 टेराबाइट वाला एप्पल 16 मैक्स ले आओ। ये तो कम से कम 10,000 से ज्यादा का होगा। मेरी इस महीने की तनख्वाह और मेरे ड्राइवर बनने से कमाई हुई रकम मेरे पास अभी नहीं है। मैंने तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए है ना सिसी? माफ कीजिए। ये 200 रुपये मैंने अभी ड्राइवर का काम करके कमाए हैं। सब आपके लिए हैं। आपका क्या मतलब है? सिर्फ 200 रुपये? सुनो लियू श्वेदोंग, मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? मैं वादा करती हूं। मेरी जैसी सुंदर प्रेमिका। बेकार और नालायक इंसान। बस करो। हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अलग हो जाते हैं। ये 1000 रुपये, इसे मेरा तोहफा समझो। परिवार वालों, कौन समझेगा ये? मैं एक घटिया आदमी से मिली हूं। मैं भिखारी नहीं हूं। ये है। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? क्या ये काफी नहीं है? ये सब तुम्हारे लिए है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। इस तरह की देवी जैसी बहन, मैं उसे पाने के काबिल कैसे हूं? कितना? कितने? 5,50,000। यह इतना ताजा और सुंदर है। क्या पैसे आ गए? सॉफ्ट बहन, ये पैसा, क्या मैं इसे मनमर्जी खर्च कर सकती हूं? और एक आश्चर्यजनक इनाम भी है। अरे वाह, यह मेरा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेरा शिकार करो। आकर्षण स्कोर 80। अब 90 से कम अंक वाले मैं देखना भी पसंद नहीं करता। 28। वो तो मेरी उम्र से भी बड़ा है। पास पास। छोटू, मुझसे शादी करो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे दिल में मेरी कीमत बस इतनी ही है क्या? ये टूटी सी अंगूठी। छोटी को मुझसे शादी कर लो। मैं हर बात मान लूंगा। छोटी को मुझे छोड़ दो। छोटी को मुझे छोड़ दो। सबके सामने, इतने लोगों के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सभ्य घर की लड़की को परेशान करने की? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहां से बाहर नहीं निकलवा दूंगा? अरे बाप रे, मैं इस शॉपिंग मॉल का प्लेटिनम वीआईपी हूं। वो मैनेजर, अंदर आने वाले हर किसी को मेरे सामने झुकना होगा। हाँ। यह मूड कहां से आया है? मैं तो सोच रही थी कि इस मौके से दाम बढ़ा दूं। यह महोदय, यह मामला मैं खुद संभाल लूंगा। क्यों ना तुम पहले चले जाओ। मेरी वीरता पर नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ा? पेशा, पैसे की दीवानी, तो सोने की लड़की भी एक पेशा है। यह मूड क्या देख रहा है? मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत लूं। आकर्षण स्तर 95, कीमत अभी तय नहीं। अगर इसे पा सकूं, कई इनाम मिलेंगे।
सुंदरी, आज की यह बात मैं संभालूंगा ही। मैं कदापि नहीं उसे तुम्हें फिर परेशान करने दूंगा। तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने इस रूप को देखो, गरीबी की बदबू, जेब में कितने पैसे हैं, दूसरों की नकल कर रहा है, नायक बनकर सुंदरी को बचाना। तुम सुंदरी को शादी का प्रस्ताव दे रहे हो, इतनी छोटी अंगूठी का उपयोग करके। सुंदरी के लिए अंगूठी कम से कम कीमती तो होनी चाहिए। कबूतर, अंडा, अंडा। कबूतर का अंडा तो कबूतर का अंडा ही होता है। वो छोटा को भैया तुम्हारे लिए एक खरीद लेगा। कबूतर के अंडे जैसी बड़ी हीरे की अंगूठी। हैसियत, श्रीमान क्या चाहिए? आपकी दुकान का वो कबूतर का अंडा एक ले आओ। इस महीने की टॉप सेल्स मैं ले लूंगा। इसे निकाल कर दिखाओ। इतने अमीर हो, इतना सस्ता क्यों चुना? कबूतर के अंडे जैसा। हमें इस पंक्ति के जेवरात सब लेने ही चाहिए, सब हासिल करने ही चाहिए। केवल इसी तरह हमारी शान प्रदर्शित होगी। प्लेटिनम, वीआईपी का दर्जा। अरे बाप रे, कबूतर के अंडे जैसी मोटी अंगूठी, एक अंगूठी तुम्हारी साल भर की कमाई से ज्यादा। सुंदरी, जो चाहो चुन लो। 2 पंक्तियों वाले गहने मैं आपको भेंट करता हूं। केवल आपसे निवेदन है, कृपया मेरे साथ रात्रिभोज का आनंद लें। 2 पंक्तियां। महोदय, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आज आप इसे खरीद नहीं सकते। मैं तेरी जीभ ही काटकर निकाल दूंगा। अगर मैं इसे खरीद सकूं तो मैं घुटनों के बल चलकर कुत्ते की तरह रेंगूंगा, तेरे जूते चाटूंगा और सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। मुझे वही चाहिए। ठीक है, तुरंत उसे बुला लाओ। कृपया पूछें, आपको कौन सा डिजाइन पसंद आया? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? बकवास बंद करो, अभी तो आप खरीदने की बात कर रहे थे। 2 पंक्तियों के जेवर। छोटे को ये 2 पंक्तियां आपको कैसी लगती? भुगतान करो। महोदय, इन सब की कुल कीमत 22,93,000 रुपये है। कृपया, क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे या नकद? आप लोगों ने मेरी बहुत बचत करा दी। कुमारी, कुछ और चुन लो तो 50 लाख एक साथ मिला लो। आओ इसे देखो, ये कबूतर का अंडा बहुत अच्छा है। पसंद है? यह अंगूठी हमारी दुकान की लिमिटेड एडिशन है। कीमत 50 लाख। सिर्फ एक टीचर वो बाय। तो यहां सबसे महंगा कितने का है? लकी स्टार, तुम चुकाओगे या नहीं? महोदय, अगर आप खरीदने का इरादा नहीं रखते हैं तो मैं कमीने हारे हुए आदमी, मुझे पता था तुम अदा नहीं कर सकते। मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत, देखता हूं तुझे मार डालूंगा। मेरे खाते में 1 करोड़ आ गया। 1 करोड़, 10 लाख, 1 करोड़, ये कैसे संभव है? 1 करोड़, 10 लाख। क्या सच में? सचमुच लक्ष्मी जी ने दस्तक दे दी। मिस, ये पैसा मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। आज आप यहां 1 करोड़ के गहने चुन सकती हैं। कैसा रहेगा? क्या अब मुझे योग्य माना जाएगा आपके साथ रात का खाना खाने के लिए? भैया, तुम तो बहुत ताकतवर हो। भैया, आपका नाम क्या है? लियू, शिव, डोंग। डोंग भैया, तो जो जेवर तुमने अभी बताए ये सब मेरा है। मैं समझता हूं, आज तो तुमने उसे तोहफा दिया, तो आज रात मैं तुम्हें रात का खाना खिलाऊंगा। अच्छाई बिंदु 25 बढ़ गए। 10 लाख का पानी बहा दिया। सिर्फ 25 पॉइंट की सद्भावना बढ़ी है एक रात के खाने के बदले में। तुम सच में इस पेशे की रानी हो। छोटे को उसके पास बस कुछ पैसे हैं, उसे देखो।
महोदय, तुम कौन हो? हमने अभी कहा था ना, जो भी इन जेवरात को खरीद सके उसके आगे मैं घुटने टेक दूंगा और कुत्ते की तरह रेंगूंगा। मैडम, मैंने आज यहां खूब खर्च किया है। 1 करोड़। क्या मैं भी मेंबर बन सकता हूं? बिल्कुल। भैया दोंग, आपका आज का खर्च 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। अभी यह मॉल घोषणा करने वाला है। बधाई हो आपको। शायद ये ट्रेंडिंग में भी आ जाएगा। रहस्यमय करोड़पति की फिजूल खर्ची। मॉल की घड़ी ने 10 बार टन टन किया। बदमाश, तू मेरे लिए रुक। मिस्टर लियू, यह आपके खरीदे हुए जेवर हैं। ये प्रदर्शन उसके हिस्से में गिना जाएगा। गिनो, बिल्कुल गिनो। डोंग भाई, शायद हमें चले जाना चाहिए। वो आज रात तुम्हें अच्छी तरह खाने दो। चलो हम चलते हैं। चलो। लियू शिवडोंग, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैं गो किमन हूं। मैं बस तुम्हें धन्यवाद देना चाहती थी। अगर तुम नहीं होते, आज का ये परिणाम बस वांग जी के हाथों छिन जाएगा। कोई बात नहीं। डोंग भैया, मैं तो भूख से मर रही हूं। बातें बंद करो ना। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। भागो। डोंग भैया, तुम आज रात तुम सुनो, पहले आओ पहले पाओ, ये समझते हो या नहीं? क्या तुम देख नहीं रहे कि आज रात डोंग भैया ने पहले ही मुझसे वादा कर लिया है? चलो 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 चलो। बस ठीक है। नहीं तो मैं इतनी मेहनत करता अपने डिजाइनर के पद को बनाए रखने की। पर्दाफाश हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। डोंग भैया, तुम बहुत हंसम लग रहे हो। मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? अगर 1 करोड़ की बात है तो ये भी मुमकिन है। डोंग भैया, बस इतना ही। छोटे को ने तुम्हारे लिए टाई खरीदी है। बस 1000 रुपये की है। तुम बिल्कुल भी नाराज मत होना। ऐसा कैसे हो सकता है? नाराज होना तो दूर की बात है। 1000 रुपये सीधे मुझे नकद दे दो। 10 करोड़ रुपये। मैं सच में इस आराम की जिंदगी का आदी हो गया हूं। लियू शिवडोंग, शाम को सहपाठियों की पार्टी है। तुम्हें जरूर आना है। तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। काओपेंग, शायद पिछली बार ड्राइवर बनकर उससे मिला था। इस बार सहपाठियों की मुलाकात का बहाना बनाकर मुझे अपमानित करना चाहते हो? बेहतर होगा मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूं। क्यों न तुम पहले वापस चले जाओ? वो अभी तक तुम्हारे साथ रात का खाना भी नहीं खा पाई है। अच्छे भोजन में देरी से क्या फर्क पड़ता है? जब मैं वापस आऊंगा मैं तुमसे संपर्क करूंगा। छोटे को 24 घंटे हमेशा तुम्हारी प्रतीक्षा में। समझदार। मैनेजर शिव, रोल्स रॉयस वाला ग्राहक। तुम बहुत अमीर लगते हो। जवान आदमी, क्या तुम्हें पता है 2 दिन पहले मैं भी एक ड्राइवर ही था। क्या तुम जानते हो जिंदगी को क्या चाहिए? क्या? जुनून, जोश, समझे या नहीं? 3। जुनून। सही। बड़े हो गए।
देवी, छोड़ो भी, मैं पहले ऊपर चलता हूं। आइए सभी सहपाठियों, एक पैग लगाते हैं। लाओ जी। पेंग भैया, ये तुम्हारी घड़ी कितने की है? ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, बस इतनी ही, 150 के करीब। पेंग भाई, आप तो बहुत काबिल हैं। पहले जब स्कूल में थे, आखिरी बेंच पर बैठते थे, लेकिन हम सब में सबसे सफल तो आप ही हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ये तो बहुत मामूली बात है, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। लेकिन वैसे भी, कुछ दिन पहले मैंने हमारे मॉनिटर को देखा। चेंची, क्या तुम पहले उस पर क्रेज थी? अरे बस करो, कितना बुरा लगा। मैंने लियू शिवडोंग को चुपके से चाहा था। यह मेरे जीवन का कलंक है। सहपाठियों, मुझे आने में देर हो गई। लियू शिवडोंग, पेंग भाई, तुमने कहा था वो ड्राइवर का काम करता है। यह महंगा सूट कैसे? बिल्कुल सही है। छोटे दोंगजी, क्लास रियूनियन में जाने के लिए, शान दिखाने के लिए, खास तौर पर किराए का सूट पहना है। मेरा ये हाई एंड सूट दुनिया में सीमित संस्करण है। किराए पर, किराए पर नहीं मिल सकता। क्या मैंने तुम्हें बैठने को कहा था? उठो। बिल्कुल सही, ये सीट देवी के लिए आरक्षित है। यह वाली सीट, यही तुम्हारा है। छोटे दोंगजी, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अपनी जगह कहाँ है? क्यों ना शीशे में देखो। मैं यहां बैठे हर व्यक्ति से बेहतर हूं। ये सीट हर किसी के बैठने लायक नहीं है। लियू शिवडोंग, तुम सम्मान की बात को ठुकरा रहे हो। कीमत 1,80,000, 8,888 का चमकीला ड्रैगन सेट, खासतौर पर हमारे मेहमानों के लिए भेजा गया। शेन लॉन्ग सेट, ये कितना बड़ा सितारा होगा जिसे क्लब ने भेंट किया हो। नीचे खड़ी लग्जरी कार। महोदय, क्या नीचे खड़ी लग्जरी कार आपकी है? अरे मेरी है। हाँ मेरी ही है। नीचे वाली बड़ी जी कार मेरी है। आपकी क्लब सेवा वाकई बहुत अच्छी है। ड्रैगन सेट भी दे रहे हैं। माफ कीजिए महोदय, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। महोदय, आपकी नीचे खड़ी रोल्स रॉयस फैंटम पहले ही पार्क कर दी गई है। वाह, असली रोल्स रॉयस है। हमारे शहर में भी कुछ ही हैं। क्या असली क्या नकली, बस एक सवारी का साधन है। डोंग भाई, आप अभी कहाँ काम करते हैं? मेरे ख्याल से बड़े क्लाइंट की गाड़ी चुराई है, दिखावा करने निकला है। अच्छा ऐसी बात है, ये तो सोचा नहीं था। लियू शिवडोंग, तुम इतनी दिखावटी हो गई हो। महंगे सूट किराए पर लेना तो ठीक था, लेकिन बॉस की गाड़ी चुराने की हिम्मत भी कर दी। धोखेबाजी करने आया है। मैं तुम पर चुपके से क्रश कर रहा था। सच में आंखों में धूल झोंक दी। शायद अंधी हो जाए तो और सुंदर लगेगी। आकर्षण स्कोर, जिसका स्कोर 85 भी नहीं पहुंचता। मेरी प्यारी दीदी, तुम्हें संकेत पैनल दिखाने की भी मेहनत नहीं करूंगा। तुम लियू श्वेदोंग, मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से गाड़ी वापस लौटा दो। अगर खरोंच आ गई या टकरा गई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि यह तियानमा है, ये तो एक मुर्दा घोड़ा निकला। मेरे पास तो बस एक बैंक कार्ड है, इसमें ज्यादा भी नहीं है, बस 50 लाख रुपए। अब तो बस एक मेंबरशिप की तरह। ले लो इसे, तुम्हारी यहां आने की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। छोटे दोंगजी, तुमने मुसीबत खड़ी कर दी। मैं इसे ठीक कर देता हूं अभी, तुरंत। मेरी देवी वाली जगह से उतर जाओ। अपनी किराए की सूट उतार दो। अपनी प्लास्टिक की स्टूल पर बैठो। हमारे लिए अच्छी तरह शराब डालो। शायद हम तुम्हें माफ भी कर सकते हैं, है ना? अब हम तुम्हें छोटे दोंगजी बुलाते हैं। तुम बस ये कहो, आपका सेवक यहां है। छोटे दोंगजी, शराब डालो। छोटे दोंगजी, आओ मेरे कंधों की मालिश करो।
माफ कीजिएगा दोस्तों, यांग केहुआन के लिए एक गहना डिजाइन किया। मुझे देर हो गई। यांग केहुआन, मैं जानती हूँ। वही सबसे मशहूर अभिनेत्री है ना? हमारी केहुआन ही हो सकती है। किमान। ज्वेलरी डिजाइनर। तुम ज्वेलरी शॉप की नहीं हो? दोंग भैया, तुम तो नहीं आने वाले थे? भैया, बोलो। मैं समझता हूं। आखिरकार इस तरह के मतलबी लोगों के बीच अपनी जगह बनाना। भैया, दोंग भैया, भैया। देवी, तुम इसके साथ कब से इतने घनिष्ठ हो गए? उठो, देवी के लिए जगह छोड़ दो। इस्तेमाल कर लिया, जरूरत नहीं। कैसे हो सकता है कि दोंग भैया प्लास्टिक की स्टूल पर बैठे? मैं बस यहीं बैठूंगा। दोंग भैया के साथ बस इतना ही काफी है। देवी, तुम उसके झांसे में मत आना। उसके शरीर पर यह कपड़े सब किराए के हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा। सिर्फ 300 रुपये के लिए ग्राहक ने मेरे पूरे शरीर पर उल्टी कर दी। सच में या झूठ? देवी, देखो ना, देखो। उसकी ड्राइवर की नौकरी वाली तस्वीर भी है। देखो। डोंग गाओ, डोंग भैया, झोंक भैया, ड्राइवर का काम करते हुए भी इतना हंसम लगता है। बस ऐसे ही है। नहीं, क्या अनुमान? तुम पर उसने काला जादू कर दिया है। वो बस एक धोखेबाज है। वो एक कंगाल आदमी है। तुम चुप रहो। तुम्हें डोंग भैया के बारे में कुछ कहने का क्या अधिकार है? क्या तुम जानते हो, रुनहुआ शॉपिंग मॉल कल उसके लिए घंटा 10 बार बजाया गया। घंटा बजाना? वो ग्राहक जो खर्च करता है 10 लाख पूरे कर दे तो एक बार घंटा बजता है क्या? 10 बार? तो क्या वो 1 करोड़ हुआ? बिल्कुल नामुमकिन है। ये तो तुम ही हो, बेकार इंसान। चुपके से बड़े ग्राहक का बिल चुकाया, कहा कि खुद ने खरीदा है। ये तो सोचा नहीं था। थोड़ा सा मध्यम देवी, चेहरा जांच। कियामन, ये शराब कैसे पिएंगे? बिल्कुल, तुम्हें पिलाऊंगी। इस धोखेबाज को शराब पिलाओ। मुझे देवी को इस धोखेबाज की सच्चाई दिखानी ही होगी। सीरियस। लियू शिवडोंग, तुम्हारे पास पैसा है ना? सारी शराब खत्म हो गई। तुम एक खरीदो। बिल्कुल सही, यह मेज पर शराब। पेंग भाई ने सबका बिल भरा है। तुम्हें पीना है तो खुद खरीद लो। हमें भी तो देखना है। तुमने हमारी क्लास की सुंदर लड़की को अपने इशारों पर नचा लिया। आखिर यह खच्चर है या घोड़ा? सबकी नजरें मुझ पर हैं। आज की सारी खर्च मेरी तरफ से है। आज की सारी खर्च मैं उठाऊंगा। लियू जुइडोंग, क्या तू टिकटॉक पर ज्यादा स्क्रॉल करता है? रोल्स रॉयस, एक दिन के लिए किराए पर तुम्हारे 1 महीने की सैलरी लग जाएगी। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? पूरे बार का बिल मैं भरूंगा। हमारा समय बर्बाद मत करो, ठीक है? देवी गुओ, क्या तुम बहरे हो गए हो? उसने किराए पर लेने की बात कही थी, खरीदने की नहीं। किमिन, क्या उसने तुम पर कोई जादू कर दिया है? तुम एक कंगाल के हाथों बुरी तरह बेवकूफ बनाई गई हो। अगर किसी के वश में होना है तो पैसे की ताकत वाले के वश में रहो। बाहर जाओ और बाएं मुड़ो, वहीं पागलखाना है। जाओ अपने दिमाग की जांच करवाओ सुंदरी। तुम्हारी आंखें तो हैं पर दृष्टि नहीं। अगर तुम इसी तरह का रवैया रखोगे, छोड़ो भी। उसे दिए पैसे भी उसने लेने से मना कर दिए। असली बीमार तो वही है। ठीक है, लियू श्वेदोंग, दिखावा करना पसंद है ना? लाओ। आज कितने सारे लोग हैं, देखो और सुनो। मैं देखता हूं कि यह कैसे खत्म होता है। देवियों और सज्जनों, आज ये सामान बिल नहीं देगा। तुम सब उसे एक एक मुक्का मारो। इस भाग्यशाली को मार डालो। बहुत अच्छा, मैं उसे जल्द ही मेरी प्रेमिका को छीनने वाले धोखेबाज जमकर मारूंगा। यहां आना व्यर्थ नहीं था। आज तो बहुत मजा आने वाला है। मैनेजर, कम बोलो, बोलो कम, कम बोलो। कम से कम 7 अंकों का होगा। 7 अंक।
तो वो कई लाख होगा। बस कुछ लाख ही। तो आज बिक्री का रिकॉर्ड टूट जाएगा। पीछे कुछ और शून्य जोड़ दो। आज यहां मौजूद सभी टेबलों पर, हर एक टेबल के लिए मेरे लिए लगा दो 2 ड्रैगन सेट। पीछे कुछ शून्य जोड़ने हैं क्या? अच्छा, आज मैं ये बात यहीं रखता हूं। तुम करा सकते हो। टर्नओवर के पीछे एक शून्य लगा दो। मैं तुम्हारा एक दिन का शून्य बन जाता हूं। तुम बस यही हो। महिलाओं का बाजार। कोई बाजार नहीं, मेरे पास आओ। अपनी मौजूदगी दिखाने आए हो क्या? क्या? ठीक है, ये सुनो। अगर मैं कारोबार को 10 गुना बढ़ा दूं तो तुम एक बोतल निगल जाना। बस बड़ी बड़ी बातें। अगर तुम्हारे पास सच में इतना पैसा है तो मैं 10 बोतलें निगल लूंगा। क्या बकवास बंद कर सकते हो? बिल चुकता करो। इतनी जल्दी क्यों? इतनी सी शराब, ये तो टर्नओवर के लिए भी काफी नहीं है। छोटे शिव, तुम्हारे यहां कौन सी शराब सबसे महंगी है जिसकी कीमत है 1,88,000? शानदार ड्रैगन सेट। ठीक है, तो बैठे हुए हर व्यक्ति को दो और जोड़ दो 8 सेट। शुभ मानने के लिए। वाह, 8 सेट। क्या तुम बकबक बंद कर सकते हो? बोलना तो हर कोई जानता है। क्या मैं भुगतान कर सकता हूं? मैनेजर, बिल चुकता करें। आज रात कुल 99 मेज हैं। हर मेज पर 8 लोग। 1,88,000 का शानदार ड्रैगन सेट। कुल 1,40,00,000 रुपये। लियू श्वेदोंग, मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूं। क्या तुम्हें पता है आज तुम्हारा हिसाब बंद नहीं होगा? 3 सेकंड, मैं तुम्हें लेटा हुआ बाहर निकाल दूंगा। 3। रकम 2 अरब युआन। भुगतान सफल रहा। रकम 20 करोड़। क्या? 20 करोड़? सच में 20 करोड़? सच में तो धन का देवता है। अरे वाह, धनी भैया, तुम तो जबरदस्त हो। कैसा धनी भैया? ये तो सचमुच मेरे अपने पिता जैसा है। पिताजी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। 20 करोड़? क्या ड्राइवर बनकर काम करने वाले तुम ही हो? अमीर भैया जीवन का अनुभव ले रहे हैं। डोंग भैया, आप तो बहुत गहरे छुपे हुए थे। पता नहीं अभी क्या काम कर रहे हैं। डोंग भैया, डोंग भैया, आपने चेंची को बहुत मुश्किल से छुपाया है। वो अब, मुझे अब भी तुम पसंद हो। डोंग भैया, डोंग भैया, चलो इन अवसरवादियों पर ध्यान ना दें। मैंने भी पहली बार देखा है। डोंग भैया, अरे हम सहपाठी तो हैं। अभी आपके साथ एक छोटी सी मजाक थी। छोटी मजाक डोंग भाई। पेन, अरे जल्दी से डोंग भाई को शराब पेश करो। अरे शराब पेश करो, पेश करो। डोंग भाई, डोंग भाई, मैं आपको एक प्याला भेंट करता हूं। डोंग भैया, डोंग भैया, अरे डोंग भैया। ये शराब मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद डोंग भैया। मुंह खोलो, खाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी उसे भगा देता हूं। मैनेजर शिव, सुनने में आया है आज कोई बड़ा बॉस पूरी जगह बुक करवा रहा है और ड्रैगन सेट भी भेज रहा है। कहाँ है? कई सुंदरियां देख रही हैं। अभी तक कोई भी मुझसे ये शाओके के हाथों से लक्ष्मी जी की मूर्ति छीन लो। उसे पकड़ो। डोंग भाई, तुम सच में पैसे की दीवानी औरत हो। तुम तो पैसे की खुशबू सूंघते ही पहुंच गए। डोंग भाई, मैंने नीचे से ही सुना कि यहां लक्ष्मी जी पैसे बांट रही हैं। तो तुम हो? हम दोनों। सचमुच भाग्य का खेल है। डोंग भैया, शाओके ने तुम्हारा खाना अभी तक नहीं दिया है। चाहिए आज रात मेरे घर चलो। नहीं, इस बार मुझे पकड़ना ही है। ये बड़ी मछली।
मैं तुम्हारे कंधे दबाता हूं। नहीं, आज रात दोंग भैया मेरे घर आ रहे हैं। मैं दोंग भैया की सेवा करूंगा। नहीं, आज रात मेरे घर आओ, कंधे दबाऊंगा। नहीं दोंग भैया, आज रात मेरे घर आओ। नहीं, शाम हो गई है। दोंग भैया मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरे घर छोड़ दो, मेरे घर चलो। ठीक है, तुम दोनों झगड़ा मत करो। यहां कितना बोरिंग है। चलो बदलते हैं जगह। आज रात हम सब मिलकर खेलें, साथ खेलें। डोंग गाओ। क्या हुआ बच्चों? डोंग भैया, तुमने फिर सबका बिल क्यों भर दिया? ये तो पैसे की बर्बादी है। मुझे सबसे कम चीज की कमी है, वो है पैसे। तो डोंग भैया, तो चलो हम खेलते हैं। जितना डायल करोगे उतना ही ट्रांसफर होगा, यही तो खेल है। छोटे लालची कहीं के। ठीक है, आ जाओ। जितना डायल करोगे उतना ही ट्रांसफर होगा। अच्छा, तुम करो। ₹50 लाख। शुक्रिया डोंग भाई, तुम बहुत अच्छे हो। डोंग भैया, मैंने अभी दशमलव बिंदु लगाया है, केवल 30 लाख है। नहीं, अगली बार डोंग भैया तुम्हें पूरा देगा। भैया का वादा पक्का होता है। बिल्कुल। ये कैसा एहसास है? ये कहाँ है? मैं कब घर लौटा? डोंग भैया, मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप मंगवाया है। बाहर से खरीदा हुआ क्या खास होता है? डोंग भैया, मेरे हाथ से बना नाश्ता चखो। खुद के हाथों से बनाया नाश्ता, तो क्या वो बेकार है? तो फिर मुझे इनाम में पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये तो हमारी हाई स्कूल की देवी ने खुद बनाया है। मुझे क्यों लगता है डोंग भाई की मांसपेशियां और भी बेहतर हो गई हैं। लगता है कल से ज्यादा मर्दाना लग रहे हो। फोन उठाओ। माफ कीजिए सर, वो मैं अभी आ रहा हूं। अभी आ रहा हूं। वो नाश्ता वहीं रख दो। मैं वापस आ गया। ये तो गलत है। मैं तो दूसरों की कमाई खा रहा हूं। मैं नौकरी क्यों जाऊं? अरे बदमाश, अभी कितने बजे हैं? तुम किस पर चिल्ला रहे हो? कंपनी तुम्हारी है। तुम होता कौन हो? बोनस की बात कर रहे हो? ये तुम्हारी रात भर की शराब की कीमत से भी कम है। मेरे बाप को इसकी जरूरत नहीं। निकाल दो। ठीक है, मैं तुरंत तुम्हें निकाल देता हूं। श्रीमान लियू, आज से आप हमारी कंपनी के मालिक हैं। बहुत अच्छा। मैं अभी मार्केटिंग विभाग जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं भी जल्द ही आता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? सुबह वाला घमंड कहाँ गया? फिर भी शर्मिंदा होकर मेरे सामने आकर माफी मांगनी पड़ेगी। अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह सुबह कुत्ते की भौं सुनाई दी। क्या बदकिस्मती है। तुमने मुझे कुत्ता कहा। तुमने मुझे मारा। मारा तो सही, क्या हो गया? सर, आप खून बहा रहे हैं। मैंने जोर भी नहीं लगाया था। अरे हाँ, लगता है ये सेहत बढ़ाने वाला पैकेज बुरा नहीं है। तुम्हारी नौकरी गई। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ।
मुझे निकालने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि जिसे निकाला गया है वो तुम हो। महाप्रबंधक, तुम सही समय पर आ गए। यह व्यक्ति देर से आता है, जल्दी जाता है और नियमों की परवाह नहीं करता, और साथ ही उसमें हिंसक प्रवृत्ति भी है। इस तरह के व्यक्ति को कंपनी में रखना, जल्दी से उसे निकाल दो। सुपरवाइजर वांग, आप जिस बात की बात कर रहे हैं उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा। अगर आपको कोई समस्या है तो मैं आपको सलाह दूंगा नए जनरल मैनेजर से संपर्क करने की। तुम्हारा क्या मतलब है? अब आप प्रबंध निदेशक नहीं हैं। एक घोषणा करनी है। कंपनी अभी अधिग्रहित कर ली गई है। मैं उप प्रधान हूं। इतनी जल्दी? तो नया जनरल मैनेजर कौन है? शिंग चा। मैनेजर लियू। वो बिल्कुल निकम्मा है। सुपरवाइजर वांग, तुम्हें अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। अभी हमारी कंपनी के नए महाप्रबंधक श्रीमान लियू हैं। सब स्वागत करें। ये तो असंभव है। मैंने कहा था आज निकाला जाने वाला व्यक्ति तुम हो। श्रीमान लियू। ग्राहक। मैनेजर लियू। मैनेजर लियू, मैंने गलती कर दी। मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ है। मैनेजर लियू, 2 साल पहले तुम्हारी माँ का देहांत हो गया था। तुमने सभी कर्मचारियों को कहा था कि वे अपनी पूरी तनख्वाह जमा कर दें। दहेज के बारे में तुम भूल गए। छोटे झांग, इस कमीने को लेकर छुट्टी की औपचारिकताएं पूरी करो। मेरी कंपनी ऐसे कचरे की जरूरत नहीं। अरे हाँ, और मैं, वो एक जिम्मेदार इंसान है। गलती से ले लिया। जाओ दांत लगवा लो। शिंग। पीक मीडिया देश में नया उभरा हुआ है। हालांकि बाजार में हिस्सेदारी अभी कम है, लेकिन वहां लाइव एक्ट्रेस। देखो, आकर्षण स्कोर 96। हालांकि मैच नहीं कर सकती उन 99 अंक वाली देवी बहन, लेकिन फिर भी यह ठीक है। 1990 अंक वाली देवी दीदी, तुम कहां हो? मैं भिखारी नहीं हूं। शराब पीने के बाद ड्राइवर ओसीयू। मैं आखिर कब तुम्हें फिर से देख पाऊंगा? दोस्तों, पीके शुरू होने वाली है। सबसे पहले तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस देता हूं। केहुआन को सपोर्ट करना मत भूलना। ये तो बहुत अच्छा है। खूबसूरत लड़की को कौन नहीं पसंद करता। तुम बेहतर हो कि गोला बारूद बचाकर रखो, पीके के समय काम आएगा। केहुआन दीदी, मैं आ गया। ये हरी चाय वाली दीदी क्यों है? श्रीमान लियू, पवित्र देवी राजकुमारी काओ। मैं उनकी नंबर 1 प्रशंसक हूं। बस इतना ही। पवित्र देवी 33 बार प्रेम संबंध बना चुकी हैं। तुम्हारी उम्र से भी ज्यादा है। मेरी देवी के प्रशंसकों की संख्या ये यांग केहुआन से कम नहीं है। ये लाइव स्ट्रीम बहुत दिलचस्प होने वाली है। केहुआन दीदी, आज मुझे एक व्यावसायिक सौदा मिला है। मुझे लाइव शॉपिंग करनी है। चलो हम बिक्री के आंकड़ों की तुलना करते हैं। कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो मैं उल्टी गिनती की तैयारी शुरू करती हूँ। आओ परिवार वालों, यहाँ देखो, 10 बादल और समुद्र, शुद्ध और सरल। आज मैं जिस चीज का परिचय देने जा रही हूँ वो ये है, पुरुषों के लिए सुगंध बाम। यांग केहुआन, जीत। कंपनी ने मेरे लिए 50 लाख तैयार किए हैं। मैं बिल्कुल सही समय पर हूँ। कंपनी ने मेरे लिए 50 लाख तैयार किए हैं। मैं तुम्हें इस प्लेटफॉर्म की नंबर 1 देवी बनाऊंगी। माल अभी अलमारियों पर आया ही था कि पूरा बिक गया। बेशक, मासूम देवी SYZ1, यह एहसास, ऐड 10 सेकंड से भी कम में 50 लाख का माल बिक गया। यांग केहुआन ने सिर्फ 10-12 और ही बेचे हैं। कितनी फूहड़ है। ये सब मेरे प्यारे फैन पापाओं का प्यार है। शुक्रिया फैन पापाओं।
केहुआन दीदी अभी 3 मिनट बचे हैं। वाई नो। केहुआन दीदी 3 मिनट बचे हैं। पीके खत्म होने वाला है। डींग मत मारो, तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं लग रहा। मित्रों, यह मसाज डिवाइस इतिहास की सबसे सस्ती कीमत पर है। लिन शिगुआन, यांग केहुआन को सीधे केहुआन बुलाओ। कॉम रोनिया, महिला सितारा महिला लाइव स्ट्रीमर से हार जाता है। अरे तुम लोग बात करना बंद करो। केहुआन दीदी गायिका है। 10 यू नैन्सी, उन्होंने ज्यादा सामान बेचा भी नहीं है। नूडल्स, ये साफ तौर पर जानबूझकर किया गया है। तुम यांग केहुआन से पीके करवाओ। ट्रैफिक खरीदो, पैड कमेंट रखो। इस पीके को जीतने के बाद प्रचार की इस लहर में क्या ये देवी काओ सीधे चार्ट में नंबर 1 पर नहीं पहुंच गई? ये तो बस मिस्टर लियू की पीके है, और चाहे कोई भी जीते, फायदा तो हमारे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का ही होगा। मिस्टर लियू, क्या आप नायक बनकर सुंदरी को बचाना चाहते हैं? ये यांग केहुआन जिस न्यूमी एंटरटेनमेंट से है, लेकिन ये जल्द ही बंद होने वाला है, और इसमें शामिल सभी लोग हैं। आओ परिवार, WINC, हमारे साथ उल्टी गिनती गिनो। विंग 1। नहीं मिस्टर लियू, तुम ये पहली बार आए हो। सभी कर्मचारियों के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ दो। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? यांग केहुआन का सारा सामान बिक चुका है। ये तो आसमानी लालटेन वाला चलन है, चाहे एंकर कोई भी सामान लगाए। धन्यवाद देश का नाम रोशन करने वाले भैया। कोविन, धन्यवाद देश का नाम रोशन करने वाले भैया। 12 ऑडी फाफा। तेज बेल 23, रोज कितने बजे लाइव होते हो? मैं ठीक समय पर आऊंगा। छोटे झांग, सामने वालों की बिक्री कितनी हो गई? राजकुमारी काओ, अभी अभी गालियां तो नहीं दे रहा था? परिवार वालों, जल्दी से छोटे काओ की लिस्ट आगे बढ़ाओ। चले जाओ। केहुआन दीदी, आप अभी भी बहुत आकर्षक हैं। आपने इतने प्रभावशाली बड़े भाई का सहारा पा लिया। बड़े भाई आपकी कला से बहुत संतुष्ट हैं, इसीलिए तो इतनी उदारता दिखाई बातचीत में। मुझे भी सिखाए आदमियों को कैसे खुश किया जाता है। आप बकवास कर रही हैं दीदी, तुम तो बहुत चालाक हो। आज मैं हूं छोटी बहन, मैं हार मानती हूं दिल से। 30-33 बार प्यार में पड़ चुकी। तेज बेल 23, हर दिन कितने बजे? इनोसेंट गॉडेस 13, मैं टाइम पर आऊं। तुम्हें बहुत कुछ आता है। 30-33 बार प्यार। राजकुमारी काओ, तुम इतनी शानदार हो। गलत है, उसे कैसे पता चला? मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। झूठी अफवाह फैलाना। सबूत अभी पेश करता हूं। तैतीस बार प्रेम कर चुकी मासूम देवी। इस तरह पैक किया जा सकता है। उनकी कंपनी वाकई कमाल की है। हे भगवान, कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमारी काओ इतनी परेशान है। अगर ऐसा है तो यह व्यक्ति बहुत संभावित है। न्यू मेई का उद्धार करता है। मिस्टर गू, मिस्टर गू, कैहुआन, कैसे? दीदी, हमारी कंपनी बच गई। जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ। मेरे लिए 1 करोड़ खर्च किया। बस वह हमारे लिए न्यू मी एंटरटेनमेंट से निवेश ले आए, तो हमारी कंपनी बच जाएगी। फिर से जीवित हो गया। लेकिन, अरे बहन, लेकिन मत करो। शुरुआत में तुमने ही मुझे सबसे ऊपर पहुंचाया था। तुम्हारे लिए मैं जरूर उसे हरा दूंगी। इन 2 दिनों में सिर्फ खर्च ही खर्च है। अब कोई देवी मुझे खाने पर नहीं बुलाएगी। मैं दिवालिया हो जाऊंगा। डोंग भाई, आज रात मैं तुम्हें प्लेटिनम टॉप पर खाने पर बुलाता हूं। जिसकी चर्चा करो वही आ जाए। मेरे में वाकई है नरम खाना खाने का हुनर। कोई बात नहीं, जब तक नहीं मिलते तब तक नहीं जाते।
उसने मुझे प्लेटिनम टॉप पर खाने के लिए आमंत्रित किया है। मुझे कम से कम कुछ तो कमाना ही होगा। डोंग भाई, आज रात मैं प्लेटिनम टॉप पर हूं। मैंने प्राइवेट रूम बुक करके तुम्हें खाने पर बुलाया है। तुम्हें जरूर आना है। क्या ये भी प्लेटिनम टॉप है? क्या ये भी प्लेटिनम टॉप है? सब आज रात के हैं और सब प्लेटिनम टॉप से हैं। आखिर छो को चुनूं या किमन को? किमा, ये छोटे की आवाज है। मैंने फैसला कर लिया है। आज से शुरू करके मैं समय प्रबंधन का उस्ताद बनूंगा। दोनों तरफ से आराम से खाऊंगा। डोंग भैया, तुम सच में आ गए। मुझे पता था तुम आओगी। चलो। शाओ को, मैं बस टॉयलेट जा रहा हूं। डोंग भाई, इतनी जल्दी मेरा इंतजार कर रहे थे। यह एक सज्जन की बुनियादी शिष्टता है। चलते हैं। किमा, पहले तुम खाना ऑर्डर करो। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। अंदर चलो। डोंग भैया, डोंग भैया, सारे व्यंजन आ गए हैं। छोटे को तुम्हें खिला देता हूं। ठीक है। तुम्हें और कौन सा खाना है? क्या तुम ये खाना चाहोगी? शाओ के, तुम पहले खाओ, मुझे फोन उठाना है। मनमिन, डोंग भाई, वॉशरूम जाने में भी इतना समय लगा दिया। घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या ये पेट खराब होने जैसा नहीं लगता? बहुत भूख लगी होगी। फिर से। अरे, मैं दौड़ नहीं सकता। ये तो आराम से खाने का मामला है। ये भी बहुत आसान नहीं है। लियू शिडोंग, तुम यहां कैसे इतने शानदार स्थान पर हो? ये सिसी, कुछ दिन नहीं मिले। क्या तुम प्लेटिनम टॉप में वेटर बन गई हो? तुमसे बहस करने का समय नहीं। क्या बहुत व्यस्त हो? तुम वहीं रुक जाओ। क्या तुम जानते हो ये कहाँ है? प्लेटिनम क्राउन, पूरे शहर का सबसे उच्च स्तरीय रेस्तरां। क्या तुम्हारी मर्जी से यहां आया जा सकता है और चला जा सकता है? सिसी तुमसे बात कर रही है। क्या तुम बहरे हो? तुम कौन है? हाउ कुन मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन लुइस समूह अध्यक्ष का बेटा है, करोड़ों की संपत्ति वाला। यह उसने मेरे लिए खरीदा है, आईफोन 16। लुइस समूह, क्या डर गए ना? तुम मेरे बॉयफ्रेंड की छोटी उंगली भी नहीं। तुम तो बराबरी भी नहीं कर सकते। सुनो सिसी, तुम्हारी पहले की नजर बहुत ऊंची नहीं थी। ये कैसा है? लूजर भी तुम्हारा पूर्व प्रेमी बन सकता था। तुम्हारी अब की नजर भी कुछ खास ऊंची नहीं है। ऐसी औरत तुझे पसंद आती है? सिसी, उस जैसे इंसान तो अंगूर नहीं पा सकते, फिर भी खट्टे बताते हैं। हे भगवान, लगता है तुम्हें सचमुच भूख लगी है। इस तरह की औरत तुम तो खा भी सकते हो। तुम जैसे लोग खूबसूरत लड़की देखी भी है। तुम जैसे हारे हुए इंसान, क्या किसी औरत ने कभी तुम्हें सीधे देखा है? तुम यहां कैसे? सिर्फ मेरे जैसे अमीर और हंसम असली मर्द ही खूबसूरत लड़कियों को आकर्षित कर सकते हैं। हेलो ब्यूटी। डोंग भैया, भैया, तुमने सब्जी लाने में इतना समय कैसे लगा दिया?
इतनी देर कैसे लग गई? घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? ये तो नामुमकिन है। उस जैसे नकारा आदमी को इतनी शानदार औरत कैसे मिल सकती है? डोंग भैया, इतनी देर से बाथरूम में क्यों लगे हो? मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। तुम हो लियू श्वेदोंग? तो तुमने पहले से ही बैकअप प्लान बना रखा था। तुम कौन हो? मेरी पूर्व प्रेमिका। पूर्व प्रेमिका? यहां मुसीबत लेकर आई है। लियू शिवडोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब इतने शौकीन बन गए हो। क्या ये दोनों तुम्हारी असली गरीब हवियत जानती हैं? सही कहा, दोनों सुंदरियों। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों इस सफेदपोश बंदे के झांसे में आ गई हो? तुम कहती हो डोंग भाई फुहड़ है, तो फिर तुम खुद क्या हो? कीड़े, तिलचिट्टे, परजीवी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को ऐसा कहने की? किसने तुम्हें डोंग भाई के बारे में ऐसा कहने की इजाजत दी? लियू शिवडोंग, तुमने मुझे छोड़ने के बाद तुम तो किसी की कमाई पर पल रहे हो। हाँ, मैं किसी की कमाई पर पल रहा हूं। तुम्हें क्या लेना देना? तो यह एक आश्रित आदमी है। ऐसे लोग हमारे साथ तो बिल्कुल एक ही स्तर पर नहीं है। सच में आंखें फेर ली। पता नहीं तुम दोनों को उससे क्या चाहिए। देखो तो, मैं तो ये तो असली चीज है, लग्जरी आइटम। पता नहीं किसकी आंखें खराब हैं। पूरे शरीर पर नकली सामान पहना है और यहां दिखावा कर रही है। तुम क्या बकवास बोल रही हो? ये कुन भाई ने मुझे दिया है, नकली हो ही नहीं सकता। तुमने कभी अच्छी चीजें इस्तेमाल ही नहीं की। ये बेकार चीजें तुम्हें ऐसे ही फुसला लेती हैं। हमारे दोनों भैया बस थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं, भेंट में देते हैं तो लाखों के कंगन और अंगूठियां। पता है मेरी यह अंगूठी कितने की है? 5 लाख। तुम्हारे पास नहीं है ना? तुम्हारे पास नहीं है ना? यह असंभव है। ये कंगाल गरीब है, मुझे एक मोबाइल तक नहीं दे सकता। इतने पैसे कहां से लाएगा? मानो या ना मानो, डोंग भाई चलो यहां से चलते हैं। अंधा है क्या तू? एक साथ? क्या बदकिस्मती है। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। आखिरकार मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। पिछली बार तुम 3 लड़कियां लाए थे, 18 लाख से ज्यादा खर्च किया। बिल का भुगतान कब करोगे? मैनेजर झांग, बोलो। तुम्हें हालात देखकर बोलना चाहिए। अरे बाप रे, तो आप लुइस समूह के युवराज हैं। क्या बिल बाकी रखोगे? क्या मैं तुम्हारे लिए भुगतान कर दूं? मुझे अभी जरूरत नहीं है। तू ये भिखारी मेरी मदद करने आया है। फिर कहो, और क्या कहना है? तू तो बस दूसरों की कमाई पर पलने वाला है, मुफ्तखोर। तेरी जेब में कितने पैसे हैं? फिर भी किसी शहजादे के उधार से तो बेहतर है। मैनेजर साहब, तुम्हारी यह स्टोर कार्ड, एक कार्ड की कीमत क्या है? 50 लाख रुपये एक कार्ड। 50 लाख रुपये। ठीक है, मुझे 2 सुंदरियां दो। हर एक के लिए एक कार्ड बनाओ। कार्ड से भुगतान करो। दोंग भैया, 1 करोड़ रुपये की प्राप्ति। 1 करोड़? करोड़? तुम्हारे पास सच में 1 करोड़ है? नहीं तो क्या, फिर भी तुमसे तो बेहतर हूं। देखो इस घटिया आदमी को, खाने के लिए बाहर आते हो और उधार चलाते हो। बिल्कुल सही, सच कहा। उस पर बहुत दया आती है। अपनी प्रेमिका को तोहफा दिया, नकली ब्रांडेड कपड़े दिए, लेकिन दूसरी लड़की के साथ लाखों खर्च कर सकता है। ये पल तो पता नहीं किस पर हंसूं। ढूंढगे, जल्दी चलो, कितना अशुभ है। तुम लोग, लियू शिवडोंग, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुमने ये दोनों को दे दिया। 5 लाख खर्च करो। किसको गाली दे रहे हो? तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मुझे अलग होने का मुआवजा देना ही होगा। अलग होने का मुआवजा? तुम्हारी इतनी औकात है? तुमने तो मेरा समय बर्बाद किया है। 6 महीने की जवानी, 6 महीने की देरी की बात छोड़ो। ये सिसी, तुम्हारी अपनी कोई कीमत ही नहीं है। नहीं तो वो व्यक्ति कभी नहीं तुम्हें नकली सामान खरीद कर देता। तुमने जानबूझकर किया। सिसी, औरत है ना, खुद से प्यार करना सीखो। हाथ
मेरी ये घड़ी कुछ 10 लाख की होगी, तुम्हें दे दी। चलो जल्दी उठा लो। लियू शेदोंग, सिसी, दफा हो। भैया, बिल चुका दो ना। मैं चुकाता हूं, मैं अभी चुकाता हूं। क्या यह विकसित नहीं हो गया है? नमस्ते, मेरे सबसे बड़े समर्थक। क्या क्या? यांग, यांग क्या हुआ? ये यांग केहुआन भाई है। तुमने केहुआन पर इतना पैसा खर्च किया है, केहुआन ने अभी तक तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया। पता नहीं ये बड़ा दानदाता कौन है। तुम्हारा नाम क्या है? लियू श्वेदोंग। मुझे यकीन है डोंग भैया केहुआन के सबसे बड़े दानदाता हैं। कोई खास विचार नहीं है ना? क्या तुम खराब हो गए हो? प्यार का अनुभव शून्य है। तो वो ये क्या कर रही है? केहुआन, मैं जानता हूं तुम ऐसे इंसान नहीं हो। मुझ पर तुम्हारा दिल नहीं धड़का। क्या तुम सच्चे हो या अभिनय कर रहे हो? आजकल तुम्हारी तरह अमीर कोई नहीं। इतने ईमानदार इंसान कम ही मिलते हैं। क्या ये क्या? तुम समलैंगिक हो? बकवास मत करो। मैं सीधा आदमी हूं। सचमुच? तुम सचमुच स्वर्ग से भेजे गए हो, जो न्यू मी को बचाने आए हो? कौन सा मसीहा? तुम आखिर क्या कह रहे हो? रुको। न्यू मी एंटरटेनमेंट। अच्छे शब्द अच्छे संबंध बनाते हैं, बुरे शब्द दिल को चोट पहुंचाते हैं। ये खूबसूरत महिला मेरी मालकिन है। वो अभी गुजर रही है। उन बूढ़े आदमियों के समूह द्वारा पकड़े जाने वाली है। क्या तुम उसे बचा सकते हो? ये है। मिल गया। आखिरकार मुझे मिल गया। 99 आकर्षण वाली देवी बहन। देखना बंद करो। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? न्यू मी एंटरटेनमेंट को बचाने। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैंने कहा यह शराब मैं नहीं पीऊंगा। बस करो मिस्टर गुप्ता। आपकी कंपनी की हालत हम दोनों जानते हैं। कितने समय से मुनाफा नहीं हुआ है। मैंने सुना है तुम हाल ही में कर्ज ले रहे हो, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। मुझे खुशी है। ये भाग्य हो या विपत्ति मैं खुद संभाल लूंगा। आपको यहां गपशप करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी सुनो। मतलब तुम्हारी कंपनी के अंतर्गत आने वाली सुंदर लड़कियों को। तुमसे नहीं, बेघर होने का दर्द। मैं जाओ बाओ को लुइस समूह की ओर से दुनिया की सभी सुंदरियों को देना चाहता हूं एक घर। चलो इस प्याले को एक साथ पीते हैं। इनाम नहीं तो सजा। लुइस समूह की क्षमता से तुम्हारी कंपनी को पल में डुबो सकते हैं। तुम्हें कभी उबरने नहीं देंगे। मेरे साथ ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। रुको। दीदी आप ठीक तो हैं?
ये चीज कैसे नहीं उतर रही? तुम हो देवी दीदी। मिस्टर गू, चूंकि तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढने आए हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो चलो। क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं अपने मिस्टर गू से पूछते? मेरी मंजूरी के बिना? क्या उसकी हिम्मत है इस घर से जाने की? यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। न्यू मी एंटरटेनमेंट जल्द ही बर्बाद होने वाला है। तब मत कहना कि तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। यहां तक कि गू किन खुद भी दिवालिया भी हो जाएगा, बदनाम और बर्बाद हो जाएगा। नहीं गुजी, मैं वो मुसीबत मोक ले आया हूं जिसकी बात मैंने पहले की थी। वो न्यू मी को जरूर बचा लेगा। हाँ कुंजी, मैं हूं यहां, चिंता मत करो। बस कुछ दिन पहले वो अभी भी सड़क किनारे भीख मांग रहा है। वो मुझे नहीं बचा सकता। तुम लोग जाओ, यहां मैं खुद ही कुछ सोच लूंगा। मिस गू, न्यू मी एंटरटेनमेंट को अभी कितने पैसों की जरूरत है? मैंने कहा था, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। गू जी, पहले आप एक रकम बताइए। क्या पता डोंग भाई सच में जुटा लें। 50 अरब? इतना ज्यादा? डोंग भाई, मुझे लगा कितना बताएंगे। बस 50 अरब ही तो हैं। सिर्फ 5 अरब? छोकरा, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। मैं झाओ बाओ को दशकों से व्यापार जगत में हूं। हर बड़े अधिकारी को जानता हूं। तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। नहीं सुना? मतलब तुम योग्य ही नहीं हो। मजाक। जियांग चेंग में मेरे पिता से ऐसा बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। तुम हो। सच में सांप और चूहे एक ही बिल में रहते हैं। ये कर्ज लेने वाला युवराज नहीं है। कुमारी गू, उन पर कभी विश्वास मत करना। कौन जानता है आज वह क्या फिर से उधार ले रहा है। आखिरकार बेटा पिता के व्यवसाय को संभालता है। बदमाश। यह मत सोचना कि तुमने 1 करोड़ खर्च करके दो सस्ती चीजें खरीद ली तो तुम लुइस समूह के खिलाफ खड़े होने के काबिल हो जाते हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह कंपनी का अधिग्रहण है। यह कोई आम बात नहीं है जिसमें हर कोई टांग अड़ा सके।